बीजेपी के ही कोटे से वो मंत्री भी हैं और एमएलसी भी हैं। और बोचहा सीट पर पूर्व में बीजेपी की ही कैंडिडेट जीती थी, बाद में ये सीट बीजेपी ने मुकेश जी को दिया। अब ये निर्णय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी लेगी कि वहाँ से कौन लड़ेगा, क्या बीजेपी लड़ेगी कि मुकेश सहनी जी लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार के तमाम राजनीतिक खबरों से रूबरू कराने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और बिहार में इस वक्त जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, एक बार फिर से इंडिया टॉप पे बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी। सर, बात कर लेते हैं सबसे पहले एमएलसी चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव जमीन पर उतर चुके हैं, तमाम जगहों पर आज जो है वो रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार तो फतह होगा। जेडीयू कितनी तैयार है, आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या किस तरह का प्लान आप लोग बना रहे हैं? देखिए, 9 मार्च से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। मेरे क्षेत्र सीतामढ़ी शिवहर के लोकल बॉडी के 9 तारीख को ही हम सबों की उम्मीदवार, जेडीयू की उम्मीदवार, जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, श्रीमती रेखा कुमारी ने नामांकन किया जी। अपार भीड़ आई थी, अपार भीड़ आम पब्लिक की नहीं, अपार भीड़ वोटरों की थी, जो त्रिस्तरीय पंचायत से जीते हुए वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये लोग आए थे, मुखिया जीगण, ये लोग आए थे। और उस दिन क्लियर हो गया था कि साहब कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं। और उसी प्रकार पूरे बिहार का यही सीन है कि 2400 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के सामने कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी लड़ रही है, कुछ सीटों पर दूसरे दल भी अपना आजमाइश करना चाह रहे हैं। लड़ाई उनके बीच में है कि सेकंड और थर्ड कौन आएंगे। जहाँ तक सवाल है नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष सोए रहते हैं, जैसे ही चुनाव का नॉमिनेशन शुरू होता है तब जागते हैं। तो वो जागे हैं, अपना घूम फिर ले एक बार पूरे बिहार, इसी के नाते 2-4 जगह जाकर फिर वो देखिएगा कि वहाँ से निकल जाएंगे कहीं बाहर के। अच्छा सर, बाई इलेक्शन की भी बात आ गई है, बोचहा विधानसभा सीट से, वहाँ भी अब इलेक्शन की तैयारियां हो गई हैं, कैंडिडेट भी उतारे जा चुके हैं। आप लोगों के ही सरकार में मंत्री हैं मुकेश सहनी, वो विपरीत दिशा में चलने लगे हैं और आपके ही विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बुचौल साहब, उन्होंने कहा है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है कि मुकेश सहनी गलत चल रहे हैं या सही चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें 4 दलों के समर्थन से सरकार चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से नहीं बल्कि बीजेपी के कोटे से वो एमएलसी हैं, माननीय मंत्री मदन सहनी जी और मुकेश सहनी जी, और बीजेपी के ही कोटे से वो मंत्री भी हैं और एमएलसी भी हैं। और बोचहा सीट पर पूर्व में बीजेपी की ही कैंडिडेट जीती थी, बाद में ये सीट बीजेपी ने मुकेश जी को दिया। अब ये निर्णय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी लेगी कि वहाँ से कौन लड़ेगा, क्या बीजेपी लड़ेगी कि मुकेश सहनी जी लड़ेंगे। इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। जेडीयू तो जो उम्मीदवार वो लोग घोषित करेंगे उसको एनडीए का उम्मीदवार समझकर उनको समर्थन करेगी। सर, लगातार बात हम आपसे जब भी मिलते हैं तो ये चर्चा करते हैं कि भाई विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रही है। शराबबंदी कानून पर देखिए, एक फिर बयान तेजस्वी यादव ने कहा है कि हवाई जहाज से नीतीश कुमार जो है वो शराब बिहार में ढूंढवा रहे हैं और नीचे में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। निर्णय सही नहीं बता रहे हैं वो तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी जी अभी तक ले माननीय मुख्यमंत्री जी के किस निर्णय को सही माना है? विपक्ष का काम है सरकार के हर बात में आलोचना करना, परंतु स्वस्थ विपक्ष वो होता है जो सरकार के अच्छी योजनाओं की प्रशंसा करे, अच्छे कामों का गुणगान करे और सरकार को जनता की तरफ से विपक्ष बनकर आईना दिखलावे कि इस काम में आपके द्वारा ये त्रुटि हो रही है। विपक्ष लोकतंत्र में आईना होता है, परंतु नेता प्रतिपक्ष कहीं नज़र नहीं आते हैं। 2-4 दिन के लिए वो आते हैं, वो एक ढंग से बिहार में वो आते हैं एक टूरिस्ट की तरह, 4 दिन रहकर फिर निकल जाते हैं। इसलिए कहीं भी उनका दूर दूर तक कोई प्रकार का विजन बिहार में नहीं दिखता। एक अंतिम सवाल,
बिहार सरकार के मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने दिया है कि मठ और मंदिर में जो भी अवैध कब्जा करके लोग रखे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर चलेगा। इस पर विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, लेकिन निर्णय प्रमोद कुमार जी के मंत्री जो हैं उनके निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में पहले से भी बुलडोजर चल रहे हैं, कोई नए बुलडोजर अब नहीं चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने का स्पष्ट निर्देश है, न हम किसी को बचाने जा रहे हैं, न हम किसी को फंसाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी मठ मंदिर के जो जमीन है, जो भगवान के नाम पर है, राम जानकी के नाम पर, महावीर जी हनुमान जी के नाम पर, सीताराम के नाम पर है, जिसको लोगों ने किया क्या कि मठ के सेवक महंतों ने अपने नाम पर चढ़वा लिया और उसको बेच रहे हैं, जबकि दान दी गई भी जमीन को बेचने का राइट नहीं है। लोगों ने गलत खरीदा, उस पर लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी जमीन बिक गई है वापस मंदिर को वह लौटाई जाए। तो इस पर माननीय पर्यटन मंत्री तो नहीं, अभी कानून मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री माननीय नारायण बाबू हैं, तो कानून मंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह बिहार में पालन किया जाएगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि मठों की जमीन को जिस पर अवैध कब्जा है उस पर जेसीबी चलेगा, और ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सांसद जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू। जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी कार्रवाई बिहार सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में की जा रही है वो बिल्कुल सही है, और विपक्ष का काम तो है ही हल्ला मचाना। बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। नमस्कार।